कक्षा 10वीं के सभी बच्चों के लिए यहाँ पर पेपर सेट सी का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं बच्चों। 1 से लेकर तो कहाँ तक बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को, पूरा 23 तक संपूर्ण सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। सभी हमारे क्लास 10th के विद्यार्थी, अब आपके पेपर में ज़्यादा समय नहीं बचा है, अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है किसमें, संस्कृत विषय में। तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा। 75 नंबर का पेपर रहेगा। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 23 रहेंगे। प्रिंटेड पेज जो रहेंगे आपके 8 रहेंगे और 75 नंबर का पेपर आपको 3 घंटे में हल करना है। 3 घंटे तो बहुत ज़्यादा है संस्कृत विषय में, 2 घंटे में पेपर आप हल कर देंगे। जी हाँ बच्चों, आपने सही सुना है, संस्कृत विषय के पेपर की बात कर रहे हैं। सेट सी हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ। आइए प्यारे बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर करिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ गया है बच्चों। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर लिखना है। यहाँ पर हमारे जितने भी टॉपर हैं वो भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हवा निकलने वाली है। पहला प्रश्न, पंचमी विभक्ति रूपमस्ति, पंचमी विभक्ति का रूप क्या बनेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। पंचमी विभक्ति किस शब्द में पंचमी विभक्ति है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कविनाम, फले, बालकम, रामात। तो यहाँ पर पंचमी जो विभक्ति है वो रामात में आपका आंसर होगा। फलानी इत्यस्य पदस्य विभक्ति अस्ति, फलानी में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर प्रथमा, तृतीया, षष्ठी, सप्तमी आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा प्रथमा। आगे बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। लतिया इत्यस्य पदस्य विभक्ति अस्ति, लतिया में विभक्ति है तो लतिया में जो विभक्ति हो जाएगी तृतीया होगी, प्रथमा, सप्तमी, षष्ठी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा तृतीया, तृतीया आपका आंसर हो जाएगा। फलम शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपमस्ति, तो फलम में जो विभक्ति हो जाएगी बच्चों, चतुर्थ विभक्ति का रूप बताना है, क्या बनेगा? तो फलाय आपका आंसर होगा। बहुत सारे विद्यार्थी अभी क्लास में जुड़े हुए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको ही पहुंचेगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा। और जितने भी भाई बहन हमारे जुड़े हुए हैं क्लास में, आप सभी शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को अपने भाई बहनों को, और साथ में जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है सभी लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, होने वाला आपका जो पेपर है 6 मार्च का, उसकी यहाँ पर आपको तैयारी करवाई जा रही है। 6 मार्च 2025 में इसी प्रकार हमें अंक लेना है, पूरे अंक प्राप्त करना है, तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान दुर्वम जीवनम दुर्वम अस्ति, तो खालिस्तान में आप जानते हैं क्या आ जाएगा? अत्र आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदा व्यायाम कर्तव्यः इत्यस्य अव्ययम अस्ति, यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो वाक्य आया है इसमें कौन सा अव्यय है? तो भैया ये सर्वदा आगे जुड़ा है, देखिए ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो सर्वदा आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे गच्छ धातु अस्ति, तो गच्छन्ति में देखिए गच्छ धातु नहीं है, तो इसका आंसर होगा ना, क्योंकि गम धातु होती है। पट इत्यस्मिन् पदे विधिलिंग लकार अस्ति, पट इत्यस्मिन् पदे विधिलिंग लकार भवति, तो पट में आपका इत्यस्मिन् पदे विधिलिंग लकार भवति, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ना होगा, इसका आंसर भी ना। हसावा इत्यस्मिन् पदे उत्तम पुरुष अस्ति नास्ति, तो इसमें भी क्या होगा? ना होगा, क्योंकि इसमें आपका उत्तम पुरुष ही है। आवदः इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, आवदः, तो आवदा जो है एक वचन है, बिल्कुल आम, इसमें आम लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्युपकार इत्यस्मिन् पदे प्रउपसर्ग अस्ति, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ना। दुष्कर्म इत्यस्मिन् पदे दुष्उपसर्ग अस्ति, तो इसका आंसर आपका आम हो जाएगा। चलिए आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारी जोड़ी रहेगी, जोड़ी हम देखेंगे। यहाँ पर गलती किसी प्रकार की नहीं करना है, जोड़ी मिलाएंगे। बहनुदे, बहनुदे, तो बहनुदे में आपकी जो दीर्घ संधि हो जाएगी। नमस्ते, तो यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी।
अत्याचार, यहाँ पर आपकी यण संधि हो जाएगी। दीन दानम, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। अनुरूपम, अव्ययीभाव समास। त्रिभुवनम, यहाँ पर द्विगु समास आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जोड़ी मिलाकर आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर प्रश्नोत्तर बताने हैं। आदाय अत्र का प्रत्यय, आदाय में कौन सा प्रत्यय है? तो भैया ल्यप्य प्रत्यय, ल्यप्य प्रत्यय आपका आंसर होगा। नायिका इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, नायिका में कौन सा प्रत्यय है? तो आंसर हो जाएगा टाप, टाप आपका आंसर हो जाएगा। गतवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो भैया गत आ रहा है तो कत्वतु प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, गम धातु कत्वतु प्रत्यय। आगे चलिएगा। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बुद्धि, बुद्धि आप सही उत्तर यहाँ पर लगाएंगे। केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशोर गुरु, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपनयनोपदेशेन, उपनयनोपदेशेन आपका आंसर रहेगा, उपनयनोपदेशेन। चलिए अगले क्वेश्चन को और देखते हैं। मनुष्य नाम महान रिपु का, तो इसका आंसर हो जाएगा आलस्यम, आलस्यम आपका सही उत्तर होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। विशाल वृक्षः इत्यनयो पदयो विशेष्य पदम, तो यहाँ पर वृक्ष आपका आंसर होगा, पहले वाले खालिस्तान में वृक्षः। चतुर्वानरः इत्यनयो पदयो विशेष्य, तो यहाँ पर वानरा आपका आंसर हो जाएगा। ये वानरा दूसरे वाले खालिस्तान में हमें फील करना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाइशः इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति, तो वाइशः इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा काकाः। ऊपर काका लिखा है, मैंने हटा दिया है काका, चलो बता देते हैं कहाँ लिखा है। देखिए, देख सकते हैं आप, ये लिखा है काका। दूषितम इत्यस्य विलोम पदम, तो यहाँ पर शुद्धि हो जाएगा इसमें। और इत्युक्तवः इत्यस्य विलोम पदम, तो क्या हो जाएगा श्रुत्वा। ठीक है, इस प्रकार आपके खालिस्तान हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा प्रश्न। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। जननी कीदृशी भवति, तो जननी कीदृशी भवति, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा तुल्य वत्सला। कीदृशी की जगह क्या लिख देंगे आप? तुल्य वत्सला, बस पूरा वाक्य वैसा का वैसा, 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, तो यहाँ पर जलम लिख देंगे आप, जलम, बक्षम, धरातलम, वायुमंडलम। ठीक है, इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हैं। जलम, बक्षम और धरातलम, धरातलम, वायुमंडलम लिख लेंगे ना, आपको समझ में आएगा होगा। हाँ, इसका आंसर ये हो जाएगा वायुमंडलम। ठीक है। और केन संबंधेन वाल्मीकि से लवकुशोर गुरु, तो यहाँ पर केन हटाना है और उसकी जगह लिखना है उपनयनो, उपनयनोपदेशेन, उपनयनोपदेशेन। ठीक है, इस प्रकार आंसर हो जाएगा। उसके बाद मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति, तो कस्मिन पर हमें लिखना है दुर्बल सुते, इसकी जगह लिखना है दुर्बल। अभी लिखे हुए सारे आंसर बता दूंगा मैं, आपको चिंता ना करें। दुर्बल सुते, बस हो गया आंसर। लोके महते भयात काम उच्चते, तो का की जगह बुद्धिमान लिखना है, बुद्धिमान, बुद्धिमान आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। नरा नाम प्रथम शत्रु का, तो इसका आंसर हो जाएगा आलस्यम, सॉरी माफ कीजिएगा, नरा नाम प्रथम शत्रु का की जगह क्रोध लिखना है, क्रोधः, क्रोधा आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। सुरवीन्द्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, हे वाशुवा हेम पुत्रम दैन्यम दृष्ट्वा रोदिमी इति। ठीक है, बता देंगे आंसर। बुद्धिमती केन उपिता पितुर्ग्रम प्रतिचलिता, जिनके बड़े आंसर है थोड़ा लिखने में दिक्कत आएगी, इस कारण से मैं लिखे हुए बताऊंगा, आपको चिंता ना करें। तो केन हटाना है, इसकी जगह क्या लिखना है पुत्र द्वयोपेता, पुत्र द्वयोपेता। ठीक है, ये आंसर होगा। यहाँ पर आगे प्रश्न निर्माण करना है, चत्वर हटाना है, इसकी जगह कुत्र लिखना है, पीछे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कानी लिखना है, पीछे क्वेश्चन मार्क, पूरा वाक्य वैसा का वैसा ही, डंडे की जगह क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर कज्जल मलिनम, मलिनम या तो किम लिखेंगे आप या कीदृशम लिखेंगे, किम या कीदृशम आप लिखेंगे। ठीक है, और पीछे क्वेश्चन मार्क। आगे चलिए। किसने किससे कहा, भवान कुता भयात पलायिता, आप वैसे कहाँ भागे जा रहे हो, तो ये कौन बोला, जम्बुकम, जम्बुका, जम्बुका किससे बोला, व्याघ्रम, व्याघ्रम।
ठीक है। गच्छ वत्से सर्वम भद्रम जायते, जाओ वत्स सभी का भला कल्याण होगा। कौन बोला? वाश्वा। वाश्वा बोले तो इंद्र। वाश्वा किससे बोला? सर्वान या सुरभीम। सुरभीम, सुरभीम आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है। सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, तुम्हारे चरित्र का लोप नहीं होगा। विदूषिका, कौन बोला? विदूषिका। किससे बोला? कुश सॉरी माफ कीजिएगा, रामा। कौन बोले? रामा। रामा बोले किससे बोले? विदूषिक कुशलवो। ठीक है, कुशलवो आपका आंसर होगा इसमें। और यहाँ पर हमें क्या करना है? वाच्य परिवर्तन करना है। ठीक है, इसमें हमें वाच्य परिवर्तन करना है। त्वम माम हन्या, और ये लिखा हुआ बता रहा हूँ मैं अभी आपको। ठीक है, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है, तो रामस्य की जगह रामेण लिख दो। रामेण हो गया सही। ठीक है, आगे देखिएगा। अश्वेन की जगह यहाँ पर अश्वात लिख दो। अश्वात, ये हो गया सही। ठीक है, और यहाँ पर त्वम विद्यालयम गच्छति की जगह सी कर दो। सी हो गया सही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर घटनाक्रम जमाना है। घटनाक्रम जमाएंगे हम, तो सबसे पहले आएगा 1 नंबर, बुद्धिमती पुत्र द्वयन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, पुनः कानन, ये, और इसमें ये व्याघ्रमारी यमिति मत्वा पलायिता, और ये 4 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इन प्रश्नों के आंसर 16 से लेकर, तो इनके सभी के आंसर मैं आपको लिखे हुए बता रहा हूँ। कहाँ से बताऊँगा? 16 से। अभी तक सारे आंसर करवाए हैं आपको। ठीक है, इनका आंसर देख लीजिए। 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये खालिस्तान भी आपको बता ही देता हूँ यहीं पर। इदानीम वायुमंडलम, पहले वाले में वृश्यम आ जाएगा, और दूसरे वाले में अत्र, तीसरे वाले में संचरणम अपि इसमें आ जाएगा, और जलम विना जीवनम नास्ति। ठीक है, खालिस्तान हो गए। यहाँ पर श्लोक लिखना है आपको, और यहाँ पर अवकाश, 3 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश का प्रार्थना पत्र, और यहाँ पर एक गद्यांश है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये रहा पेपर आपका 23वां, और यहाँ पर आपको क्या करना है? निबंध लिखना है। किसके ऊपर? संस्कृत भाषा के ऊपर। चलिए, तो बता देता हूँ यहाँ पर आपको पूरा पेपर का हल 16 से। यहीं से देख सकते हैं आप 8वां प्रश्न का आंसर, 9वें का आंसर, ये 11वें का आंसर, पूरा क्वेश्चन पेपर है। और ये रहा आपका 12, ये रहा 13, ये रहा 14 का आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये रहा आपका 15 का आंसर घटनाक्रम, ये 16 का आंसर आपका जो अपठित गद्यांश था, ये 17 का आंसर रहा। ये देख रहे हैं आप 18 का आंसर, सभी अपठित गद्यांश पद्यांश सब कुछ है आपका। और यहाँ पर ये 19 का आंसर है, ये 20 का आंसर आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, 20वां है आपका संपत्तो च विपत्तो च मेहता में एक रूपता, और ये 21 में आपको एप्लीकेशन जो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना था, देख सकते हैं आप, पूरा है, अच्छे से लिखिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपठित गद्यांश था 22 नंबर पर, उसके आंसर हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, आप लिख सकते हैं। और ये 23 में आपको संस्कृत भाषा का निबंध लिखना था, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा सेट आपको मैंने सी करवा दिया है। आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बना लीजिए। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी हमारे डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर करके रखिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अभी आप लोगों के लिए मैं 2 से 3 क्लास और लेने वाला हूं, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगी। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।